ओम शांति। कर्म और कर्म फल का राज। यह विश्व नाटक कर्म फल कर्म पर आधारित एक घटना चक्र है। हर आत्मा को अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है और जाने अनजाने भोगना ही पड़ता है। इसलिए गीता में कहा है, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की इच्छा न रख। शिव बाबा भी फल की चिंता न कर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कर्म ड्रामानुसार होता और कर्मानुसार आत्मा को सुख दुख भोगना पड़ता है, परंतु ड्रामा समझकर पुरुषार्थी नहीं बनना है। पुरुषार्थी प्रारब्ध का आधार है। ड्रामानुसार कोई भी कर्म फल के बिना नहीं होता, अर्थात हर कर्म का फल अवश्य होता है, चाहे हम कुछ सोच रहे हो, चाहे बोल रहे हो, चाहे कर रहे हो। और कोई भी फल कर्म के बिना नहीं मिलता, अर्थात किसी भी आत्मा को कोई भी अच्छा या बुरा फल मिल रहा है तो उसके पूर्व कर्मों का परिणाम है। इसीलिए किसी भी प्राप्तियों से न ईर्ष्या हो और न ही घृणा। इस सत्य को जानकर श्रेष्ठ कर्म करने का पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ फल का आधारशिला है। फल की इच्छा करने से फल नहीं मिलेगा, कर्म करने से ही फल मिलेगा। यह निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के, कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन काम कार्य कर रहे हैं। भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। अव्यक्त बाप दादा, 20 जनवरी 1986। परमात्मा न किसको सुख देता है न दुख देता है, वह सर्व आत्माओं को सुख का रास्ता बताता है। जो चलता है वह पाता है। ड्रामा प्लान अनुसार हर आत्मा को सुख दुख उसके कर्मों अनुसार प्रकृति देती है। जैसे दो फ्रूट्स कोई खरीदा, किसी को सड़ा फ्रूट्स मिल गया, किसी को बहुत हेल्दी फ्रूट्स मिल गया। तो इस विश्व और नाटक का अंतर्जाल इतना सूक्ष्म और शक्तिशाली है कि हर आत्मा के मन में उठने वाला संकल्प भी फल, संकल्प का फल उसको प्रकृति द्वारा मिलता है। कहते हैं भूल हो गई, क्षमा करो। बाबा कहते हैं इसमें क्षमा की कोई बात नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते वो जमा होता है, जिसका अच्छा बुरा फल अवश्य मिलता है। साकार बाबा, 28 जुलाई 2005 रिवाइज। बाप कर्मों की गुह्य गति बैठ समझाते हैं। मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, पढ़ाता भी आत्माओं को हूँ। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कर्मों अनुसार ही रोगी निरोगी शरीर आदि मिलता है। साकार बाबा, 5 अक्टूबर 2004 रिवाइज। अबोध व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म से जानकार व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म का फल कई गुना अधिक होता है। ज्ञानी आत्मा को साधारण मनुष्य की अपेक्षा अच्छे कर्म का 100 गुना कर्म फल मिलता है और विकर्म का 100 गुना दंड भी मिलता है। निमित्त बनने वाले का 1 सेकेंड में एक का पदम गुना बनना भी है और प्राप्ति का चांस है। अगर निमित्त बने हुए कोई ऐसा कर्म करते हैं जिसको देख और सभी विचलित हों तो उसका पदम गुना उल्टी प्राप्ति भी होती है। अव्यक्त बाप दादा, 16 जनवरी 1977। निर्बल आत्मा है वह शक्तिशाली आत्मा है, सर्व शक्ति संपन्न है वह शक्ति संपन्न है। ये सब पहचान कर्म से ही होती है, क्योंकि कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध व संपर्क में आते हैं। इसलिए नाम है कर्म क्षेत्र। कर्म संबंध, कर्म इंद्रिया, कर्म भोग, कर्म योग, सारा कर्म के आधार पे ही नाम है। इसीलिए क्योंकि सब कुछ कर्म पे ही आधारित है। अव्यक्त बाप दादा, 19 मार्च 1982। यह निश्चित है कि यह कार्य वहीं पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के फल फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। अव्यक्त बाप दादा, 20 जनवरी 1986। कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा, ऐसे नहीं। पढ़ाई जास्ती मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा, उसके लिए तो सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा, ऐसे नहीं कि सब तंदुरुस्त भी रहेंगे। तो हर कर्म कर्म का उसका फल उससे अटैच है। हॉस्पिटल से आरोग्यता अटैच। अगर हम हॉस्पिटल बनाते हैं तो बहुत लोगों को निरोगी करते हैं, सेवा करते हैं, तो हम खुद भी निरोगी बनेंगे। अगर हम किसी के लिए धर्मशाला बनाते हैं तो हम ऐसे नहीं कि निरोगी बनेंगे, नहीं, रहने के लिए फिर हमको अच्छा जगह मिलेगा।
वो सब बात बाबा समझाते, लेकिन ये अल्पकाल के लिए, अगले ही जन्म के लिए। अब तो यहाँ कोई अगला जन्म होना नहीं, इसलिए दान दक्षिणा हॉस्पिटल ये सारा कुछ भी अब जो है करना चाहिए, करना बंद नहीं करना, लेकिन वो उसका फल कब मिलेगा? तो साकार बाबा 5/5/2005 रिवाइज्ड। ब्राह्मण विश्व की आत्मा किसी भी आत्माओं को देखते हैं तो उनको सिर्फ कल्याण की ही भावना से देखते हैं, संबंध और लगाव की भावना से, सिर्फ ईश्वरीय सेवा के भाव से देखते, पंच तत्वों को देखते, प्रकृति को देखते, प्रकृति के वश नहीं होते। अभी जो प्रकृति को वश नहीं कर सकते, वे भविष्य में सत्व प्रधान प्रकृति के सुख को पा नहीं सकते। यानी पांच तत्वों के शरीर को देखते हुए उस पांच तत्व में फंसना नहीं, प्रकृति के वश नहीं होना, ये प्रकृति जीत है। किसी को भी देखना है तो कल्याण की भावना से देखना है, संबंध और लगाव की भावना से नहीं। अव्यक्त बाप दादा 13 जून 1973। पुरुषार्थी को कभी यह नहीं समझना चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ करने के बाद कोई असफलता भी हो सकती है। सदैव समझना चाहिए कि जो पुरुषार्थ किया वह कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। अव्यक्त बाप दादा 27 अप्रैल 1972। जब बीज अविनाशी ही है तो फल न निकले यह हो ही नहीं सकता। जो पीछे आने वाले हैं वह भी कैसे आएंगे? कब भी सर्विस करते यह नहीं देखना व सोचना कि जो किया वह व्यर्थ गया। अव्यक्त बाप दादा 11 जुलाई 1971। जैसे कि बहुत बार मुरली सुनाई तो कोई नहीं सुना, या बहुत बार मनसा सेवा किया लेकिन कोई नहीं आया ज्ञान लेने, तो वो व्यर्थ नहीं गया, कहीं ना कहीं उसका लग रहा है, हो रहा है उसका इफेक्ट, भले ही हमको पता ना चले। अगर कोई कर्तव्य कार्य अकर्तव्य कार्य देखता भी है तो देखने का असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। अगर हम देख रहे हैं कोई नॉनवेज खा रहा है, या देख रहे हैं कि कोई गंदा काम कुछ भी कर रहा है, तो उसका हिसाब बन जाता है। अशुद्ध संकल्प बुद्धि में अगर टच भी होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण प्योरिटी नहीं कहेंगे। अव्यक्त बाप दादा 22 जून 1971। तो कितनी बड़ी बात है ना। कुछ को देखे भी हम गलत करते हुए, तो देखते हुए, इसलिए बाबा कहते हैं नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, उसको अपने अंदर धारण होने ही नहीं दो। लेकिन सत्यों में जो कर्म करते हैं, खाते पीते हैं, उसका फल तो होता है, परंतु उसे विकर्म या पाप नहीं कह सकते, क्योंकि उससे किसी को सुख दुख नहीं देते। अपनी जमा कमाई खाते हैं और खाकर खत्म कर देते हैं। यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो कि 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। जहाँ पाप होता है वहाँ दुख जरूर होगा। ये सब बातें उनकी ही बुद्धि में बैठेगी जिसकी बुद्धि में कल पहले बैठी होंगी। साकार बाबा 21 अगस्त 2004 सुबह। सभी भी और परम पिता परमात्मा से स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाना है। अगर यहाँ आकर चले जाए तो सभी कहेंगे शायद ईश्वर नहीं है। तो ऐसे ऐसे छोड़कर निकलते हैं, उनको देखकर कितने संशय बुद्धि पड़ते हैं। उन सभी का पाप चढ़ जाता है, उनकी गति बिल्कुल गंदी हो जाती है। जो ये ज्ञान लेकर ज्ञान छोड़ देता है ना, उसका और दुर्गति हो जाता है। साकार बाबा 2 मई 1973 रिवाइज। यहाँ कोई की भी गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। भाई बहन समझ, फिर गंदा नाता रखना, वह भी तो पता नहीं कितनी सजाएं खाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई समझो। बड़ी कड़ी सजाएं खाते हैं, गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती है ना, बीमारियां आदि होती है, वह अलग है, सजाएं अलग है। गर्भ जेल में बहुत सजा मिलती है। तुम श्रीमत पर न चले और नाम बदनाम कराया तो तुम्हारे जितना दुख दुनिया में कोई नहीं देखता। तो हमारे जितना दुख भी दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमने पाप किया जान करके। परमात्मा के इन सब महावाक्यों को सुनने समझने के बाद इस सत्य को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए कि जो आगे बढ़ रहा है वह अपने ही कर्म फल का स्वरूप आगे बढ़ रहा है, और जो कुछ भी भोग रहा है वह भी अपने कर्म से ही भोग रहा है। हमको राग द्वेष ईर्ष्या घृणा दोनों से मुक्त हो साक्षी होकर देखना है, अपना कर्म ऐसे करना है जिसका फल अपने लिए भी हितकर हो और अन्य के लिए भी हितकर हो। तो भाई भाई ही सबको समझना है, ये भी मेरा भाई, वो भी मेरा भाई, वो भी मेरा भाई, वो भी मेरा भाई, भाई भाई। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।